पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में अपनी तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। वैसे कृष्णपाल मलिक मुझसे मिले थे पहले भी, और मैंने इनसे कहा था कि आपको भारतीय जनता पार्टी आप जैसे व्यक्ति को ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि इनके चेहरे मोहरे, इनके व्यवहार को भी मैंने देखा, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की पार्टी है, सामान्य शिष्टाचार और व्यवहार कुशलता इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। और साथ ही साथ जब जनता के ऊपर कोई जुल्म और अत्याचार हो तो बिल्कुल सीने का बटन खोलकर उसका मुकाबला करने की कुव्वत भी होती है। ऐसा ही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व करता है, और मैंने देखा कि यह गुण है उनके अंदर। और आज की जैसी परिस्थिति इस देश की है, उसकी भी यह मांग है। सारी हिंदुस्तान की जनता को जो देश की राष्ट्रवादी ताकत के रूप में उभर कर आई है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ खड़े हैं। क्योंकि आपने देखा कि लंबे समय तक हुकूमत इस देश में किसी एक पार्टी ने किया है, 54-55 वर्षों तक अखंड हुकूमत आजाद भारत में तो कांग्रेस ने किया है। जब जब चुनाव आता है तब तब ये गरीबी दूर करने लगते हैं, बेरोजगारी दूर करने लगते हैं, देश के सारे संकटों के समाधान का वादा करते हैं, लेकिन 5 वर्षों में फिर वो भूल जाते हैं और हर चुनाव में वही अपने वायदे दोहराते हैं। इनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय जगत में भी यदि देखें तो भारत के प्रति जो एक सम्मान हुआ करता था, वह सम्मान भी पूरी तरह से समाप्त हो गया है। छोटे छोटे कुछ लाख जिनकी जनसंख्या है, वह भी भारत को आंख दिखा रहे हैं, और हमारी यहाँ की सरकार ऐसी है जो कि जो जवाब देना चाहिए वो जवाब नहीं दे पाती है। सचमुच एक किसी सरकार की यदि साख रहती है, उसकी विश्वसनीयता रहती है, उसकी धमक रहती है, तो कोई आंख दिखाने की जरूरत नहीं करता। लेकिन वह साख ही समाप्त हो चुकी है, विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है, और जो एक हनक होनी चाहिए वो हनक भी समाप्त हो चुकी है। 120 करोड़ की जनसंख्या का हमारा यह भारत चाइना के बाद दूसरे नंबर का जनसंख्या की दृष्टि से यह देश माना जाता है। संसाधनों की दृष्टि से, मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी यहां पर नहीं है। फिर भी भारत में आर्थिक विषमता बढ़ी है। भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी है। बेरोजगार नौजवानों की संख्या करोड़ों में है। देश में संकट निरंतर गहराता जा रहा है। आज ऐसी परिस्थिति में देश में मैं जहां भी जा रहा हूं, आप ये कल्पना नहीं करेंगे, केवल मैं, क्योंकि आप जानते हैं लंबे समय से मुझे केवल गुमराह करके मैं आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा, क्योंकि आपने मुझे भी काम करते हुए देखा है। मैं झूठ बोलकर कोई किसी का समर्थन नहीं हासिल न किया हूं, न करूंगा अपने जीवन में, चाहे सरकार बने अथवा न बने। अभी मैं दक्षिण भारत गया था। नरेंद्र मोदी, जिनको मैंने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है, ऐसी अद्भुत लोकप्रियता। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर है, और तमिलनाडु में विशेष रूप से कमजोर है। तमिलनाडु के त्रिची में मैं कल्पना नहीं कर सकता, वो 2 लाख लोग थे कि 4 लाख थे कि 5 लाख थे। सारी त्रिची की और अगल बगल की सारी सड़कें उस दिन सूनी हो गई थी, और हम लोग पहुंचे थे मीटिंग में शाम को 6 बजे, और वहां 3 बजे से लोग अपने अपने स्थान पर वहां पर बैठे हुए थे। इतना बड़ा हुजूम। उसके अतिरिक्त देश के कई भागों में हम दोनों लोगों का साथ जाना हुआ है। अद्भुत दृश्य हम सबको देखने को मिला है। यानी देश यह परिवर्तन चाहता है। इस परिवर्तन के साथ आप सब भी जुड़े। यह तो हम लोगों की उत्कट इच्छा होगी ही, लेकिन मैं यह मानता हूं कि हम लोगों की इच्छा की ही यह संतुष्टि नहीं होगी, बल्कि सचमुच भारत को एक सही दिशा जो प्राप्त होनी चाहिए, सही नेतृत्व जो प्राप्त होना चाहिए, उसमें भी आपका एक बहुत बड़ा यह योगदान माना जाएगा। और भारत को जो हम महान भारत बनाना चाहते हैं, उस महान भारत बनाने की दृष्टि से भी आपका बहुत बड़ा यह योगदान माना जाएगा। इसलिए मैं कृष्णपाल मलिक
वो आज मैं अपनी तरफ से घोषित करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए। और अभी मैंने वहां के प्रदेश अध्यक्ष को भी बात करके मैंने कह दिया है, कल वो मेरठ में रहेंगे, वहां जाकर जो रसीद वगैरह होती है, जो मिलती है, वो रसीद वगैरह भी वहां से ग्रहण कर लेंगे।